हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवेल्युएशन आईएएस। गाइस, यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यूज की सीरीज में ये हमारा पहला वीडियो है रीजनलिज्म के ऊपर। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव ए लुक। आज की वीडियो में हम स्ट्रेट अवे क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गाइस, यूपीएससी ने मेंस में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से उन सारे क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे यूपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है इस टॉपिक को लेके, बिकॉज उसके बाद ही आपको एक पता लग पाएगा कि क्या यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है। बिकॉज सिलेबस यू ऑलरेडी नो, सिलेबस में बस इतना लिखा है कि रीजनलिज्म, उसमें कुछ खास डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो आपको कंप्लीटली पता तब चलेगा जब इस इन क्वेश्चंस को आप एनालाइज करोगे। किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले काम करना चाहिए आपको। फाइन। देन हम एक बेसिक बैकग्राउंड डेफिनेशन इसके अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ये कॉन्सेप्ट एक है क्या। देन इसके मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस की इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर, तो सारे डायमेंशंस को हम देखेंगे। देन हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अभी भी ये है कि मतलब 1950s में ये रीजनिज्म था, ये इशू था। देन अगर आज भी रीजनिज्म है तो क्यों है, क्या इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब फिर हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको काउंटर करने के लिए। और देखो, अगर कोई पॉलिसी फेलियर हो रही है तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सके कि ताकि जो रीजनल सेंटिमेंट्स है उसको कम किया जा सके या जो डिमांड्स है उनको एड्रेस कर किए जा सके। देन सबसे इंपॉर्टेंट का इस वीडियो के एंड में, जो वीडियो के स्टार्ट में हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं में से किन्हीं एक दो क्वेश्चन को लेके हम वीडियो के एंड में उनका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। फाइन। कि आप उसके इंट्रो में क्या लिख सकते हो, उसकी बॉडी में क्या लिख सकते हो, और कंक्लूड आप उसको कैसे करोगे। देखो गाइस, एक बात बताते चलो, मैं जो भी स्टैटिक टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में या फिर इस वीडियो में, देखो उन पे क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आएंगे ही। बिकॉज यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस कभी भी सिलेबस से एज सच बाहर नहीं होते। चाहे जितना भी ये मास हिस्टीरिया चला ले कोई कि आपको 200 आंसर लिखने पड़ेंगे, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेबस के क्वेश्चंस आप देखो, आपको सिलेबस के पॉइंट से ही मिलेंगे। तो हाँ, ये हो सकता है उनके डायमेंशन डिफरेंट हो। एक साल पूछ ले कि क्या रीजनिज्म का कोई इकोनॉमिक बेसिस हो सकता है, या फिर कोई सेपरेट स्टेट से उसको कनेक्ट कर दे, या लैंग्वेज से कर दे। तो आपका ये है कि उस टॉपिक को होल हार्टेडली आप तैयार करो। राइट। उसके सारे डिमांड्स को आप एड्रेस करो। फाइन। सो बिफोर एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। यूपीएससी ने क्या पूछा अब तक। देखो, वेरी रिसेंटली कंडक्टेड मेंस में क्या पूछा यूपीएससी ने कि डू यू अग्री दैट रेसिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी कंसिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस। ठीक है, ये है क्या। आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि देखो, अगर अपनी आइडेंटिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड में अगर आप जी रहे हो, तो होगा कि जैसे बीइंग ए बिहारी, बंगाली, मराठी, एनीवन, किसी दूसरे कल्चर को आप इन्फीरियर अप कर रहे हो कि देखो वो हमसे नीचे है एंड ऑल। तो दिस इज़ व्हाट कल्चर असर्टिवनेस इज। तो अब क्या एक फैक्टर है। देखो, एक करंट अफेयर में चल रहा था, इसको यूपीएससी ने बहुत स्मार्टली इस पर क्वेश्चन बनाया था। फाइन। हैज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, 16 में आया है। इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर सकते हो 2013 के क्वेश्चन से, थोड़ा मैचिंग है, सेपरेट स्टेट के ऊपर है। देखो, कुछ कुछ टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा सिलेबस में ओवरलैपिंग होती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको, रीजनिज्म से भी कनेक्ट कर सकते हो। देन बेसिस ऑफ रीजनिज्म पे क्वेश्चन आया। तो देखो, आज की वीडियो में जो कंटेंट हम आपको पढ़ाएंगे वो कंटेंट सफिशिएंट होगा कि आप इनमें से किसी क्वेश्चन को आप एड्रेस कर सको। ठीक है, और इनमें से किसी एक क्वेश्चन को पिक करके आपको उसके इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में आपको बताएंगे क्या आपको किस तरीके से लिखना है। फाइन। सो एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी गाइस, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। थैंक यू। सो या लेट्स बिगिन। हैव अ लुक एट द कॉन्सेप्ट। देखो, एज द डेफिनेशन सेज कि व्हाट इज रीजनिज्म। ये जो रीजनिज्म है गाइस, क्या है कि इट्स एन एक्सट्रीम अटैचमेंट टू वंस ओन रीजन, अपने क्षेत्र से बहुत ज़्यादा जो लगाव होना हुआ। ठीक है, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि देखो, रीजन आप समझते हो कोई क्षेत्र। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है गाइस कि अगर एक रीजन है ए, तो वो एक स्टेट ही है मोस्टली, और दूसरा है बी। फाइन। तो अगर इश्यूज क्या क्या होते हैं, इकोनॉमी इश्यूज, राइट, दूसरे प्राइड, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। ज्योग्राफिकल इश्यूज हैं, उन वीडियो के हम बीच में जाके देखेंगे अगले स्लाइड्स में कि ये क्या क्या इश्यूज हैं जो दो स्टेट्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं या दो रीजन्स के बीच में होते हैं। तो देखो, आप ये कहते हो कि ये मतलब दीज आर माई ब्रदर्स, जो यहाँ रिसाइड करते हैं वो मेरे अपने लोग हैं, बट यहाँ जो रिसाइड करते हैं वो मेरे अपने नहीं हैं। अगर हमारे वाटर सरप्लस है तो भी हम इनको वाटर नहीं देंगे बिकॉज वी आर सुपीरियर, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अस। ये होता है एक्सट्रीम अटैचमेंट। ठीक है, जो कि इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और बना भी है पास्ट में।
अब 1950s के मूवमेंट्स देखो, अभी हम बैकग्राउंड की बात करेंगे, वहाँ पे आपको हम दिखाएंगे, ठीक है, कि कितना बड़ा फैक्टर ये बन के, कितना बड़ा चैलेंज बन के उभरा था, ठीक है। सो यस, नाउ हैव अ लुक गाइस कि इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। फाइन, इसके बैकग्राउंड में अगर आप आओ तो आप देखो, लाइक अदर प्रॉब्लम्स, लाइक आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में कम्युनलिज्म के ऊपर वो भी प्रॉब्लम है, और साथ में जो रीजनिज्म है। तो देखो, ये ब्रिटिश की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी गाइस, ये उसी के फ्रूट्स हैं गाइस, नॉट स्वीट फ्रूट्स बट बिटर फ्रूट्स। कैसे हैं देखो, जब उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट में था। पहला पार्ट क्या था गाइस कि प्रोविंसेस थे, दूसरा था जो स्टेट्स थे गाइस, प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट में एक प्रिंसली स्टेट को दूसरे से कैसे लड़ाते थे कि देखो आपका हम टैक्स माफ़ कर देंगे अगर स्टेट ये है और दूसरा स्टेट बी है, चलो आपका हमने टैक्स माफ़ कर दिया या आपको कुछ और रिबेट दे दिया, तो लेकिन आप इस बी स्टेट से अपने रिलेशन मत रखना, यू विल हैव टू सीवियर योर रिलेशन विद स्टेट बी। अब इससे क्या होता था कि इनके डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते थे। अब इनको क्या किया, इनके लैंग्वेज के ऊपर इन्हें क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा सा एक जर्नल निकाल दिया कि ठीक है, बहुत तारीफ कर दी इनका जो लैंग्वेज है इनसे सुपीरियर है, इन पे कुछ फॉल्स है एडवर्टीजमेंट बना दिए। सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम कि अब इनके सेंटिमेंट्स, अब इनको क्या हुआ, एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड इनके अंदर भर दिया, लेकिन इनको वो प्राइड नहीं मिला, या फिर इनको इनके अंदर हीन भावना की कई कई इशूज़ आ गए, राइट। सो देन व्हाट हैपेंड, सो इस डिफरेंसेस इसी तरीके से बढ़ते चले गए, और दो स्टेट्स लैंग्वेज बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे एक दूसरे से अलग होते चले गए। सो ये कार्ड खेला था यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स बहुत हद तक इन्वॉल्व थे। देन अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स, देखो ये जो रीजनल मूवमेंट्स थे 1940s के गाइस, जब यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट में मूवमेंट चला था, तो उसका भी एक बड़ा रोल है। देखो यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आपको आइडियाज़ लेने हैं और एज इट इज़ पॉइंट्स में आपको लिखते चले जाना है, 1 2 3 4 करके। देन सेपरेट स्टेट डिमांड, यहाँ पे देखो आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हो, जो सेपरेट स्टेट की डिमांड थी जो 1950 से स्टार्ट हुई थी, आंध्र प्रदेश एंड फिर उसके बाद गुजरात एंड एवरीथिंग। फाइन, सो होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। यस, जो डिमांड्स थी सेपरेट स्टेट की, तो उस सेपरेट स्टेट का डिमांड में क्या था कि हमें इंटायर तमिलनाडु चाहिए, फिर हमें कर्नाटक, फिर जो बॉम्बे स्टेट था वो भी डिवाइड हो गया था गुजराती और मराठी के लैंग्वेज इशूज़ पे। फिर एक और फैक्टर क्या है गाइस जो बैकग्राउंड में बनेगा आपका, वो है ट्राइबल इंसर्जेंसीज। देखो ट्राइबल इंसर्जेंसीज में क्या है गाइस कि 1970s में और आज़ादी के बाद भी ब्रिटिशर्स के टाइम भी क्या था, इनके इश्यूज़ थे, इनके जो रीजनल इशूज़ थे, ट्राइबल इंटरेस्ट थे कि इनका कल्चर कहीं इफेक्ट ना हो जाए इंटरमिक्सिंग के चलते। तो वो मूवमेंट भी एक रीजनल मूवमेंट में आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था, और आज भी है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। आप देखो नॉर्थ ईस्ट में आपका ये मूवमेंट अभी भी एक्टिव है, राइट। आप NSCN का देखो, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN खापलांग, राइट, इसके बहुत सारे ग्रुप्स हैं गाइस जो अभी भी एक्टिव हैं। अब इनके मोड्स अलग अलग हैं, टाइप्स अलग अलग हैं, उनको हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। मूव ऑन, यस, हैव अ लुक गाइस, टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म, राइट। यहाँ पे इन्हीं टाइप्स की मैं बात कर रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में किस टाइप के मूवमेंट्स हैं। देखो अगर आप बात करो सिंपल से कि इंटरस्टेट डिस्प्यूट चलता है साउथ में, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है या फिर कृष्णा डिस्प्यूट है, मांडवी वाटर, तो बहुत सारे उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं और नेगोशिएशन करके वहाँ पे हैंडल कर लिया जाता है। यहाँ पे उतना वायलेंट नहीं होता। लेकिन देखो अदर जो फॉर्म्स है गाइस, जैसे आप ये देखो एक फॉर्म ये है सेसेशनिज्म। देखो जो सेसेशन मूवमेंट चले थे आपके नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में भी चला, JNK में भी चला, तो इसका कितना ब्लडशेड हुआ, इकॉनमी, इंडिया की सिक्योरिटी, सब पे कितना इफेक्ट आया आप जानते हो, ठीक है। अब ये देखो जैसे सेपरेटिज्म, देखो ये कॉन्सेप्ट्स को अगर समझते चलोगे तो आंसर लिखना में बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज जस्ट बाय रिमेंबरिंग द फैक्ट्स यू वांट टू एबल टू प्रोड्यूस द एक्यूरेट आंसर। तो यहाँ पे कैसे होगा, और देखो ये सेपरेटिज्म क्या है, इनके डिमांड्स हैं बट डिमांड्स आर टू बी अकोमोडेटेड विद इन इंडिया, मतलब इंडिया से सेपरेट होने का कोई डिमांड नहीं, सेपरेट स्टेट चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो क्या है सेसेशनिज्म क्या है गाइस, इसमें आपका रीजनल सेंटिमेंट्स है अलॉन्ग विथ मिलिटेंसी, आतंकवाद का भी इसमें तड़का है, ठीक है। तो दो टॉपिक्स इंटरमिक्स हो गए, राइट। सेपरेटिज्म है, रीजनलिज्म है और मिलिटेंसी भी है, हथियार, आतंकवाद, एवरीथिंग, फाइन। तो अब ये देखो, हाँ एक यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, अगर इसे अवेयर नहीं हो तो,
गाइज दिस इज इंट्रा स्टेट इश्यूज, है ना, दिस इज इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म और यू कैन से सब रीजनलिज्म। एग्जाम्पल ले लो, एक बड़ा सा कोई स्टेट है जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का पार्ट ए जो है ये वेल डेवलप्ड है, लेकिन पार्ट बी जो है गाइज पुणे के साउथ में इधर विदर्भा मान लो, वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज़ एवरीथिंग बहुत कम है, तो डेवलपमेंट नहीं है। तो ये जो पार्ट है, मतलब एक होता है ना कि फीलिंग ऑफ यू नो हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली बात हो जाती है, ठीक है, फीलिंग ऑफ इकोनॉमिक डिप्रिवेशन की। तो ये स्टेट के विदिन हो जाता है और डिमांड्स आती कि वी वांट टू सेपरेट फ्रॉम दिस रीजन, हमें यहाँ सेपरेट कर दो, ठीक है। या फिर अगर सेपरेशन की डिमांड नहीं भी आती है तो फीलिंग हो रहती है, राइट, तो उस फीलिंग को आप कह सकते हो सब रीजनलिज्म, फाइन। जैसे उत्तर प्रदेश में देख लो, ईस्टर्न यूपी है, सो कॉल्ड यू कैन से इकोनॉमिकली इट्स बैकवर्ड रीजन, फाइन। तो ये थे टाइप्स आपके रीजनलिज्म के, अगर क्वेश्चन आए तो आप इस पर आंसर कर सकते हो, फाइन। मूव ऑन। अब ये देखो, अब इसके पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स की अगर आप बात करो गाइस, तो इसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि देखो इट्स नॉट ए निगेटिव कॉन्सेप्ट। क्षेत्रवाद जो है रीजनलिज्म, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट कंप्लीटली नहीं है, इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी हैं। कैसे हैं गाइस? अब एग्जांपल ले लो कि चलो अभी विदर्भ का डिमांड चल रहा था कि स्टेट में, जैसे विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर, कि वाटर इश्यूज़ हैं, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है, तो अगर उनकी डिमांड्स को हम फुलफिल कर देती गवर्नमेंट, तो क्या होता गाइस, वहाँ पे लोग क्या फील करते, एम्पावर्ड फील करते कि यार एटलीस्ट देयर इज समवन हु इज़ लिसनिंग टू अस, ठीक है। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि एक स्टेट जो समझते हो ना, स्टेट जो आप बोलते हो पॉलिटी में, ओवरऑल इंडिया जैसे, एक स्टेट और सिटीजन का रिलेशन क्या होता है, एक फादर और सन का होता है, फाइन। तो यहाँ पे जो सारी सर्विसेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टेट प्रोवाइड करता है, और स्टेट मस्ट एक्ट एज ए फैसिलिटेटर रादर देन ए रूलर, फाइन। तो वही तभी तो है ना, हम ब्रिटिश से आज़ाद हुए, हम इंडियन गवर्नमेंट, हमारी डेमोक्रेसी आई, तो ये रिलेशन अभी भी है, ठीक है, और होना भी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे लोग, यहाँ पे दे विल फील एम्पावर्ड, देन इट हैज़ ए नेशनल बिल्डिंग रोल। कैसे? अगर लिंग्विस्टिक लाइन्स पे अगर अगर देखो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी डिमांड्स पूरी हो रही है इस तरीके से, तो वहाँ पे एक नेशनल बिल्डिंग रोल प्ले करता है। और तीसरा गाइस, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट। तो देखो ट्राइबल इंटरेस्ट का एग्जांपल ले लो, मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में 70s में ट्राइबल मूवमेंट चल रहे थे, तो देखो कुछ इनिशिएटिव्स लिए कि उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट था त्रिपुरा ट्राइबल काउंसिल, टीटीसी। तो गाइस इसने क्या किया कि मतलब ट्राइबल इंटरेस्ट की, ट्राइबल्स के हितों की रक्षा हो सकी और उनके उनके डेवलपमेंट में एक रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दिया जाए, मतलब बहुत सारे इसका मतलब कि राइट इसके मैंडेट्स थे। तो ये भी पार्ट हुआ कि चलो इनको भी लगा कि चलो सिस्टम में एटलीस्ट देयर इज समवन जो मतलब अपने आप को है ना कि मतलब ये भी इन्वॉल्व करा सके, चलो वी आर ऑल्सो इंडियन, तो ठीक है। तो इस हिसाब से अब देखो पीपल फील एम्पावर्ड, नेशनल बिल्डिंग रोल, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट, आप और भी डायमेंशन आप इजाद कर सकते हो। देन अब क्वेश्चन आपको आ जाए कि टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ डज रीजनलिज्म प्लेज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रोल इन इंडिया। अगर आपको 150 वर्ड्स का आंसर आ जाए क्वेश्चन लिखने के लिए 10 मार्क्स का, तो आप इस डायमेंशंस पे आप आंसर को लिख सकते हो, फाइन। मूव ऑन। अब देखो बात करते हैं इस नेगेटिव इसके इम्प्लीकेशंस की, कैसे है। अब यू विल नो, देखो हमने बात की थी स्टार्ट में कि यहाँ पे बहुत सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट चले हैं, मतलब सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले हैं, उनमें मिलिटेंसी भी आई है, और जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और जो हमारा फ्रेजाइल डिस्टर्ब नेबरहुड है उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है इन मूवमेंट्स को बल देने में, चाहे खालिस्तान मूवमेंट हो, चाहे फिर आपका कश्मीर में मूवमेंट्स हो, एनीवेयर। तो देखो अल्टीमेटली इट्स अ थ्रेट टू नेशनल यूनिटी, फाइन। देन अनइवन डेवलपमेंट, अगर किसी भी प्रोविंस में किसी भी स्टेट की डिमांड्स को पूरा कर रहे हो, अगर स्टेट ए की डिमांड्स को आपने पूरी कर दी, तो हो सकता है कि जो स्टेट बी का शेयर था उसको भी आपने यहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो दैट्स वाई एक अनइवन डेवलपमेंट का डायमेंशन यहाँ पे आता है। हर्डल्स इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा हर्डल्स इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे गाइस। अब देखिए यहाँ श्रीलंका है, जब 90s में 80s में जो लिट्टे मूवमेंट चला था गाइस, यहाँ पे जब एंटी तमिलियंस का इशू चल रहा था, तब मतलब उनकी बिल्कुल मास किलिंग हो रही थी एंड ऑल, तो देखो उनके सेंटिमेंट्स यहाँ पे जो तमिलनाडु में हैं उनके साथ में इनके रिलेशंस हैं। तो इनने क्या किया कि जब श्रीलंका गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ करते थे, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट के बाद रिलेशन बहुत ख़राब थे गाइस, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इनने मार दिया,
उसके बाद गाइस जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी यूपीए 2, तो उस टाइम मनमोहन सिंह के विजिट को इनने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया था कि आप वहाँ ना जाए, श्रीलंका से सारे रिलेशन आप सीवियर कर लें। यहाँ की जो लोकल डीएम की पार्टी थी, या अभी भी है, अभी दोबारा चुन के आई है गवर्नमेंट बना के, फाइन। सो ये जो क्षेत्रवाद है, रीजनलिज्म, ये इट्स अ बिग हर्डल इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एट टाइम्स, फाइन। देन पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक। पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक गाइस, देखो आप सुनते हो कॉन्सेप्ट सन ऑफ सॉइल या डॉटर ऑफ सॉइल। रिसेंटली कंडक्टेड बंगाल इलेक्शन आप देखना कि देखो अगर इस स्टेट में किसी का बर्थ हुआ है स्टेट ए में, तो अगर कोई स्टेट बी से आ रहा है प्रचार करने चुनाव का, तो वो बाहरी है, ही इज़ एन आउटसाइडर। तो दिस फीलिंग मस्ट बी मस्ट बी शेड ऑफ, राइट। क्यों? क्योंकि देखो ये जो स्टेट्स हैं, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो फिर स्टेट बनाई क्यों। गाइज ये स्टेट जो बनाई गई है, दिस इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, फाइन। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स बनाई गई, ये इसलिए नहीं बनाई कि आप अपने सेंटिमेंट्स को लेके आप अपने स्टेट के स्टेट में ही रहो, बाकी इंडिया से कोई मतलब नहीं है, नो। इंडिया इज एन यूनियन और स्टेट्स जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाई गई हैं, फाइन। तो ये थे नेगेटिव इम्पैक्ट्स गाइस, इस पर आप आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो, फाइन। सो होल्ड ऑन, हैव अ लुक। अब बात करते हैं गाइस फैक्टर्स की, ये क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके इस रीजनिज्म में, फाइन। सबसे पहले गाइस बात करेंगे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की। इसमें सबसे ऊपर आता है आपका लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक डिमांड्स की हमने बात की, देखो तो जितने लिंग्विस्टिक डिमांड्स थे उनको फुलफिल करने के लिए लिंग्विस्टिक लाइन्स पे स्टेट्स बनाई गई गाइस, तो लैंग्वेज एक बड़ा फैक्टर है। देन और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं गाइस? और फैक्टर एक है लिटरेसी, जैसे उड़ीसा, बिहार, इन स्टेट्स में लिटरेसी कम है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि देखो फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे यहाँ लोग शिक्षित नहीं है, तो उन लोगों को फिर अब पॉलिटिकली मोबिलाइज करना बहुत आसान होता है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, बस वही द फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन, मतलब हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली फीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब यहीं पे आप कनेक्ट कर सकते हो कि वाटर रिसोर्सेज, एक स्टेट में वाटर सरप्लस है, दूसरे में वाटर डेफिसिट है, लेकिन तब पर भी वहाँ वाटर की शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे भी डिस्प्यूट करेंगे, देखो। तो वो सारे फैक्टर्स आपके देखो। देन कमिंग टू हिस्टोरिकल, अब देखो हिस्टोरिकल में सबसे पहले बात की हमने ब्रिटिशर्स की, देन जो 40s में मूवमेंट हुए थे, रीजनल मूवमेंट्स हुए थे साउथ में, उसके बाद जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड चली। अभी देखो अभी भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे तो नहीं, लेकिन सेपरेट स्टेट की डिमांड अभी बहुत सारे पार्ट में। अगर बिहार की बात करो तो बिहार में अगर जो मिथिला क्षेत्र है, मिथिला रीजन जो है, यहाँ पे अभी भी क्या है कि सेपरेट स्टेट की डिमांड है, मिथिलांचल की डिमांड करते हैं लोग, ठीक है। गाइज कमिंग टू ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो इंडिया फॉर ए टाइम बिंग, देखो सबसे पहले तो इंडिया ज्योग्राफिकली डाइवर्स है गाइस। नॉर्थ के माउंटेन्स देखो, फिर प्लेन्स देखो, वेस्टर्न घाट्स एंड ऑल, तो बहुत टाइम तक लोग आइसोलेटेड रहे थे, तो उनके फूड चॉइसेस एंड एवरीथिंग, क्लोथिंग्स, लैंग्वेज बहुत डिफरेंट हो गई। तो अब लोग जहाँ पे ये चीज़ें कॉमन होती है, अगर एक तमिलियन दूसरे तमिलियन को मिलेगा, अगर यूएसए में भी, तो ही विल स्टार्ट टॉकिंग एवरीथिंग, शेयरिंग एंड ऑल। क्यों? बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, सेम चॉइसेस एंड ऑल। बट ये फीलिंग शायद एक तमिलियन और एक गुजराती की नहीं आ सकती है, राइट। तो ये सारी चीज़ देखो अब एक कम हो रही है, अलग बात है, लेकिन ये रियलिटी है गाइस, ठीक है। तो ये जोग्राफिकल इशूज़ हैं, हिस्टोरिकल है, इकोनॉमिक है फैक्टर, तो ये सारे फैक्टर्स पे आप डिबेट कर सकते हो और इस पर बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हो, फाइन। ओके, सो हैव ए लुक। अब हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए इनको काउंटर करने के लिए गाइस, तो ये सारे स्टेप्स बिल्कुल वर्बेटिम है, आपको बिल्कुल क्रैम कर जाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फाइन। जैसे देखो आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक डिमांड्स को उस टाइम चल रही थी, उस टाइम पे स्टेप लिया गया था कि आर्टिकल 345 इंट्रोड्यूस किया गया कि हर स्टेट का एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। देन उसी कॉन्टेक्स्ट में एक स्पेशल ऑफिसर बनाया गया, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। देन ये सारे देखो इनका क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है या फिर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कमीशन है। इनका सिंपल था इसकी जो भावना हो, बीइंग ए इंडियन, हम सब भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियन, वो भावना यहीं से आएगी जब हम जोनल काउंसिल्स बनाएंगे, उनमें उनके सीएम को, उनके मिनिस्टर्स को बुलाएंगे, अलग अलग स्टेट्स की इश्यूज डिस्कस करेंगे, रादर देन बीइंग स्टेट्स। अगर देखो अगर एक जोन है गाइस, जोनल काउंसिल का फॉर्मूला लिया गया, जोनल काउंसिल, ठीक है। तो अगर एक जोन है तो उस जोन में 3-4 स्टेट्स को बांट दिया गया, सारे स्टेट आएंगे, ठीक है, स्टेट ए, बी, सी और डी,
ठीक है, और अपने इश्यूज़ को बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और जो होम मिनिस्टर होंगे या पीएम होंगे, उनके कैबिनेट का कोई मिनिस्टर होगा, वो उनको हेल्प करेगा, एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। फाइन। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो रीजनल सेंटिमेंट्स हैं वो कम होंगी। अब एग्जाम्पल लो ना क्रिकेट का, MS धोनी बिलोंग्स टू झारखंड। फाइन। अगर आप इंडिया का मैप लो, चेन्नई यहाँ पे, झारखंड यहाँ पे, लेकिन ही इज सेलिब्रेटेड लाइक गॉड इन चेन्नई, लाइक थाला। वाई? क्या कारण है इसके पीछे? कारण सिंपल है गाइस, कि क्रिकेट स्पोर्ट्स, तो लैंग्वेज यहाँ पे पीछे छूट गया, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रह गया। CSK, चेन्नई सुपर किंग्स, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फाइन। विराट कोहली बिलोंगिंग टू दिल्ली इन कर्नाटका, ही सेलिब्रेटेड। क्यों? तो ऐसे ही बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह, तो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो कि हम और स्पोर्ट्स इवेंट्स कराएं, या फिर हम और जो जागो इंडिया या फिर भारत को जानो टाइप के जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, उस टाइप के इनिशिएटिव्स हम और कंडक्ट कराएं। फाइन। तो ये था जो स्टेप्स लिए गए और लेने जाने चाहिए उसमें। तो लेकिन तब पर भी एक फॉर्मल तरीके से हम अगर हम आंसर लिखना हो तो हम क्या क्या स्टेप्स तुरंत ले सकते हैं अभी के अभी इमीडिएटली। देखो, एक तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, किनको? उन एरियाज़ को जो कि नेग्लेक्टेड रहे हैं, इस डेवलपमेंट की दौर में पीछे छूट गए हैं। जैसे एग्जाम्पल लो, स्टेट में ले तो विदर्भा है, फिर कुछ ओवरऑल स्टेट्स ही जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा। अब उड़ीसा में क्या है गाइस, जो अर्बन रोड्स हैं, अर्बन रोड्स बहुत कम के बराबर हैं, सबसे कम है इंडिया में। तो उनकी जो पक्की सड़कें हैं वहाँ पे ध्यान दिया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपॉर्चुनिटीज़ है, तभी वहाँ पे क्या होगा, जॉब्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। बिकॉज अगर कोई भी अच्छी सी कंपनी कॉर्पोरेट की अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढती है तो क्या ढूंढती है कि पीस हो, राइट। वहाँ पे जो रेटिविज्म है वो बहुत कम होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स को गाइस अगर आप काउंटर कर लें, कोई कोई गवर्नमेंट, या फिर जैसे कहीं कहीं पे क्या है, नक्सलिज्म है सेंट्रल इंडिया में, तो उसको काउंटर किया जाए, तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ अगर सोल्यूशन लेके आया जाएगा तभी वहाँ पे डेवलपमेंट आएगा। और फिर स्टेट की जो है, जो बोले तो सेंटर का जो है मिनिमल इंटरफेरेंस हो स्टेट के इश्यूज़ में। फाइन। देन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जैसे कि अभी हमने बात की कि गाइस देखो, हाँ, कि रिफॉर्म्स क्यों? बिकॉज जो सन ऑफ सॉइल टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं कि मिट्टी का बेटा हम यहीं के हैं, इसी मिट्टी के लाल हैं, आप हमें ही वोट देना, जो बाहर से आपको कोई आए। तो बाहर का जो कॉन्सेप्ट है ना इसकी, स्टेट की बाउंड्री के जो बाहर से आ रहा है वो बाहर ही है, इस तरीके से डील करते हैं जैसे कि वो कोई चाइना से आ रहा हो इंडिया में प्रचार करने। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इलेक्शन कमीशन जैसे कि है, या फिर जो MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ पे चेंजेस लाए जाएं ताकि इस टाइप के सेंटिमेंट्स को बल ना दिया जाए। फाइन। तो ये आपके थे इमीडिएट स्टेप्स जो आपको लेना था। अब देन कमिंग टू लॉन्ग टर्म मेजर्स, तो लॉन्ग टर्म जो स्टेप्स लिए जाएंगे वो क्या होंगे? स्ट्रेटजीज टू काउंटर द इकोनॉमिक एंड सोशल इल्स, जिसकी बात हमने की। इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज़ है, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रूरल एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको बढ़ाया जाए। फिर मोरल एंड नेशनल एजुकेशन, मोर कैंप्स, एवरीथिंग। ठीक है, सेमिनार्स, अगर दिल्ली का सेमिनार है तो उसे आप चेन्नई में कंडक्ट कराएं। ठीक है, फिर ऑप्शंस दें एजुकेशन में कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन लैंग्वेजेस को सीखने का ऑप्शन दिया जाए नॉर्थ के स्कूल्स में। और हिंदी का इम्पोजिशन ना हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेट इट कम नेचुरली। जैसे किसी ने अगर दूसरे स्टेट के प्लेयर को अडॉप्ट कर लिया अपने गॉड की तरह, तो ऐसे लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर लेंगे। फाइन। इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए बस। देन स्टेक होल्डर अप्रोच गाइस, कैसे? अब जो डेवलपमेंट में पार्टनर्स है गाइस, एक नॉर्मल सिटीजन से लेके NGO से लेके सिविल सोसाइटी, इन सबको आप एक यूनाइट करके आप किसी एक डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, एक यूनिफाइड प्रोग्राम पे काम करें ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स आए। फाइन। तो इस ये तो थी जो स्टेप्स हमें लेने थे। ठीक है, अब वापस आते हैं क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चंस हमने स्टार्ट में देखे थे, देखो इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन पिक किया हुआ होगा स्लाइड में, देखते हैं उसको। फाइन, यस, हैव अ लुक। बट बिफोर दैट आपको आंसर का स्ट्रक्चर जो होगा, आपका किसी भी आंसर को सोशल इश्यूज में लिखोगे तो देखो, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी के भी दो पार्ट्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, बिकॉज यूपीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगी नहीं। एक क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट 3-4 डायमेंशन को आपको एड्रेस करना होगा। इंट्रो में क्या करोगे गाइस? नो मैटर व्हाट द टॉपिक इज, प्लीज ट्राई टू डिफाइन। बिल्कुल ओल्ड स्कूल, जैसे आप 9th-10th में आप क्या करते थे, 11th-12th में, उसी वो अप्रोच, सेम अप्रोच यहाँ फॉलो करना है। आप एज इट इज सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म को डिफाइन कीजिए इंट्रोडक्शन में। देन कमिंग टू योर बॉडी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, जो कि हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक, देखिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ
रीजनलिज्म मतलब इसके फैक्टर पूछ रहा है, क्या क्या कारण है उसके। इज इट दैट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन ए रीजनल बेसिस इवेंचुअली प्रमोट्स रीजनलिज्म। फाइन, आपका ओपिनियन पूछ रहा है। फाइन, तो इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? एज इट इज़ कि इट्स एन एक्सट्रीम अटैचमेंट टू वंस ओन रीजन, या फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये राज्य होता है, किसी स्टेट से होता है। देन आप क्या करोगे? अभी आप यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह लिखने नहीं लग जाओगे कि आप बैकग्राउंड लिख रहे हो, आप उसके निगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लिख रहे हो। हाँ हाँ, थोड़ा सा आप ये बता सकते हो कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट में बता देना कि इट्स समटाइम इट बिकम्स ए थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। फाइन, या फिर जो जो प्लान्स हैं उनके अनइवन इम्प्लीमेंटेशन हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, आपको सीधा टू द पॉइंट आंसर करना है, ओपिनियन लिखना है कि वेदर इट इज़ यस और नो। फाइन, तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप उन सारे फैक्टर्स को मेंशन करोगे बॉडी में, कौन कौन से सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। फाइन, अब यहाँ पे आप इनको लैंग्वेज वाला पॉइंट जोड़ दो, थोड़ा सा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, लिटरेसी रेट का इशू है, या फिर गवर्नमेंट ने जो कम से कम एक्सपेंडिचर किए हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, लिमिटेड किए, उनको भी आप यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, देन बॉडी के पार्ट 2 में, अब यहाँ पे देखो बॉडी के पार्ट 2 में आपको क्या देना है? आपको देना है सॉल्यूशन। एनी हाउ, देखो कुछ भी ना आया ना, अगर टाइम इफ यू रनिंग आउट ऑफ टाइम देन स्टिल गिव सॉल्यूशंस तो, बिकॉज लगे कि आंसर में मैं कुछ ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इंट्रो का एक डेफिनेशन देके अब सीधा सॉल्यूशन पे आ जाना। देखो अल्टीमेटली आप इस एग्ज़ाम को कोई 20 क्वेश्चन लिख के ही पास करोगे, या फिर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करके ही पास करोगे, नो मैटर जहाँ से भी पढ़ लो। ठीक है, सो ये स्किल स्टार्ट से ही आप बिल्डअप करना कि ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन में क्या डालोगे, जो हमने पहले बात करी कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या करोगे कि अच्छा ठीक है, अब तक जितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सो हुआ, अब क्या करेंगे? अब फोकस करेंगे हम फिनेंशियल इंक्लूजन पे, डिजिटल लिटरेसी पे, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे, या फिर जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है उनको हम एक ब्रॉड सेंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाइन, अब कंक्लूड करना कि देखो जैसा इंडिया का सेटअप है वहाँ पे आप रीजनिज्म को ख़त्म कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलना कि हम रीजनिज्म को जड़ से मिटा देंगे, बिकॉज ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एक इशू है। ठीक है, और इसके जब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपने देख ही लिए तो उसको मिटाने की ज़रूरत क्या है? हाँ, बस ये हो कि ये एक्सट्रीम फेज में ना पहुँच जाए, तो इसके लिए हम सारे इशूज़ को हम काउंटर करते चलें। ठीक है, और एक पैन इंडिया वाली फीलिंग हम लेके आए। फाइन, तो गाइज ये तो था आज का वीडियो, लेकिन गाइज अभी आने वाले वीडियोस जो हैं क्या क्या है गाइज उनको हम देखते हैं, और हम सारे वीडियो सेम पैटर्न पे आएंगे गाइज। और अगर आप कुछ रिकमेंड करो हमें कमेंट सेक्शन में, तो हम उसमें भी लेके आएंगे। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर आप यहाँ पे चेंज लाओ, आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन एंड ऑल, इसमें कुछ अगर एडिशंस हो गाइज तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, अपकमिंग वीडियो से गाइज कम्युनलिज्म पे, सेकुलरिज्म पे और अर्बनाइजेशन पे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।